तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 मार्च से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहे भगोड़े अमृतपाल पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पाकिस्तान भागने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक 1052 लोगों का एक जत्था धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल इसी जत्थे की आड़ में निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इस खबर के बाद पाक सीमा पर जांच एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें जालंधर आसपास के इलाके में टीमें तैनात कर दी गई हैं। अमृतपाल के बहुत करीब पुलिस पहुंच चुकी है। भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक धार्मिक जत्थे के आड़ में ये पाकिस्तान भागने की फिराक में है। इससे पहले आपने देखा कई शहरों से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए। पता चला कि कई शहरों में वो मौजूद था, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती उससे पहले वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। और ऐसे में अब जानकारी यह है कि वो पाकिस्तान भागने की फिराक में भी है। धार्मिक जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल, लेकिन पुलिस अब उसके बेहद करीब है, यानी कि किसी भी वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव है। आपको यह भी जानकारी दे दें 1052 लोगों का एक जत्था, जो धार्मिक जत्था है, वो पाकिस्तान यात्रा पर जा रहा है और उसी जत्थे की आड़ में ये पाकिस्तान भागने की फिराक में है। भगोड़ा खालिस्तानी अमृतपाल सिंह इस जत्थे की आड़ में निकलने की कोशिश कर सकता है भारत से, और इसीलिए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर एरियाज में सीमाओं पर सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ ही अब पंजाब के दूसरे राज्यों से लगती सीमा, नाके, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तस्वीरें चस्पा कर दी गई। भगोड़े की तलाश में पुलिस की कई टीमें दिन रात अभियान चलाती दिखी। लिहाजा पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी अमृतपाल और उसके मददगारों की तलाश में जुटे हैं। अटारी, अजनाला, रामदास, बाबा बकाला, खेमकरन, पट्टी, भिकी। दरअसल जांच एजेंसी को भनक लगी कि अमृतपाल एक धार्मिक जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान भागने की फिराक में। इस जत्थे में 1052 श्रद्धालु पाकिस्तान जाने वाले हैं। किसी तरह की चूक ना हो इसलिए निगरानी बढ़ा दी गई है। मानसा इलाके में पुलिस तलाशी अभियान चलाती दिखी। चूंकि अमृतपाल की साजिश में उसका साथी पप्पल प्रीत भी शामिल है, इसलिए पुलिस ने दोनों की तस्वीरें अहम जगहों पर लगवा दी है। इस विच से जो नाकियां दी जो तस्वीरें लगाई हैं पब्लिक दी इन्फॉर्मेशन लिए लगाई गई हैं, जिस विच अमृतपाल, पप्पल प्रीत तो उन्होंने साथियों की फोटो है। बताया गया है कि ISI के शाह मिलने से अमृतपाल पाकिस्तान भागने की ताक में, इसलिए पुलिस और अर्धसैनिक बल इसे लेकर चौकन्ना है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, अमृतपाल को लेकर के और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जालंधर के आसपास अगर हम बात करें, वहां पर एक बड़ा ट्रैप है उसके लिए, और फिर उसके साथ लगते जितने भी इलाके हैं, फगवाड़ा हो, जालंधर हो, होशियारपुर हो, अमृतसर हो, तरनतारन हो, गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, चाहे वो जो है ये पूरे बॉर्डर के एरिया के फिरोजपुर हो, इन सब जगह पर जो है अब मुस्तैदी जो है वो बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो है वहाँ पर मौजूदगी है और पुलिस की भी। 5000 के करीब जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने पूरी चेकिंग की थी और लगातार वो करते आ रहे हैं, और कई लोगों को जो है वो वहाँ पर चेक भी किया गया है। जितने भी राज्य के, सूबे के जितने भी बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है भी किसी तरह वो ट्रैवल ना कर पाए। सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बता देता हूँ कि एक जत्था जा रहा है 9 अप्रैल को 1052 लोगों का। इसकी कोशिश थी, लगातार ये पाकिस्तान जाना चाहता है, क्योंकि किसी और कंट्री में अगर ये जाएगा तो वहाँ से एक ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम दीपक बॉक्सर को पकड़ के लाएं तो किसी को भी लाएंगे, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये पाकिस्तान इनके लिए महफूज है, जो कि एंटी नेशनल लोग हैं, तो वहाँ पर ये जाना चाहता है, और 9 अप्रैल को एक जत्था जा रहा है, तो उसकी आड़ में ये निकलने की कोशिश में होगा। इसीलिए जालंधर से लेके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर एजेंसीज के जो लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं, सबका जो है वो पूरी ट्रैप एक तरह से जो है वो पूरा लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धार्मिक संस्थानों की ये मदद लेना चाहता था, इसने सरबत खालसा जो है उसकी कॉल की थी कि जत्थेदार को, जो जत्थेदार साहब हैं उनको सरबत खालसा बुलाना चाहिए। तो मैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ कि 12 से 15 जो है खालसा सजन दिवस मनाया जा रहा है और बैसाखी मनाई जा रही है। सरबत खालसा के हक में कोई भी नहीं है। इवन दल खालसा ने भी बोलते हैं कि इनका पर्सनल मामला है अमृतपाल का, उसमें पूरे समाज को नहीं घसीटा जा सकता। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। सिख संगठन भी जो है
बिल्कुल यही बड़ी बात है अमित कि जो सिख संगठन है वो इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। अनमोल गुलाटी चंडीगढ़ से और जानकारी के साथ। अनमोल, क्या जानकारी? धार्मिक जत्थे की आड़ में भागने की फिराक में है, लेकिन 19-20 दिन हो गए हैं, पकड़ में अब तक आया नहीं अमृतपाल। जी बिल्कुल, देखो ऑपरेशन अमृतपाल जो किया है वो 18 तारीख को शुरू होता है। 18 तारीख को से पहले खास तौर पे अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस ने जब ये पूरा ऑपरेशन तैयार किया तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स अमृतपाल जिस तरह की देता था, अमृतपाल जिस तरह के बयान देता था, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये ज़रूर क्लियर था कि अमृतपाल भागेगा नहीं, क्योंकि अमृतपाल हमेशा कहता था कि मैं यहाँ हूँ, मेरे पे कोई भी पर्चा कर दिया जाए, मेरे को कभी भी पुलिस जो कि अरेस्ट करने पहुँच सकती है, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन जिस तरह से अमृतपाल जो कि वो भागता नजर आया तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए वो सरप्राइज एलिमेंट था। पुलिस इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अमृतपाल भागने की कोशिश भी कर सकता है। तो अमृतपाल जो कि है, जो भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, उस दिन भागा भी, डरा भी और अभी तक फरार है। यही नहीं, जो इससे पहले जो कुछ वीडियोस आई थी सामने, अमृतपाल ने लाइव होकर कुछ चीज़ें बोली, उसमें बार बार सरबत खालसा पर एम्फसाइज क्यों कर रहा है अमृतपाल? सरबत खालसा पर एम्फसाइज करने के पीछे उसका क्या कारण है? हालांकि सिख समुदाय की बात की जाए तो जितनी भी धार्मिक जत्थेबंदी हैं उनमें से किसी को भी इस चीज़ में जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि सरबत खालसा बुलाया जाए। सरबत खालसा को बुलाने के पीछे अमृतपाल सिंह के अपने निजी कुछ कारण है। अमृतपाल सिंह की जिस तरह से खबरें भी आ रही है कि धार्मिक जो जत्थे हैं इनकी आड़ में कभी सामने आ रहा है, कभी सुराग वो अपने पीछे छोड़ रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए।